Hello students, in this video we will learn about rational numbers and their decimal expansions. So in ninth class you have studied about decimal expansions of rational numbers. So let us recall. We know that decimal expansions of every rational number is either terminating or non-terminating repeating. कि कैसा भी रैशनल नंबर अगर हमारे पास है तो उसकी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वो या तो होगी टर्मिनेटिंग या होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब एग्जाम्पल से इसको एक बार समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6/15 दिस इज अ रैशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में है. इट मीन दिस इज अ रैशनल नंबर एंड व्हेन वी find the decimal expansion of this rational number, we divide 6/15, we get 0.4. 0.4 here remainder is 0, रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स ये डेसिमल जो है ये कंप्लीट हो गई. तो जो हमारा डिवीजन जो है कंप्लीट हो गई, इसलिए जो ये हमारा आंसर आया है इट टर्मिनेट्स. ये यहाँ पर खत्म हो गया. इससे आगे तो और कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया. इससे आगे डिवीजन नहीं होगी. यहाँ पर कंप्लीट हो गया डिवीजन. तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें 0.4 आफ्टर सम डेसिमल्स जो है हमारे पास जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाती है, नंबर्स आने बंद हो जाते हैं, डैट डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल 10/3 सॉल्व किया, वी गेट 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर बचा. अगेन डिवाइड किया 0.3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन. तो जब भी हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमें अभी तक 0 नहीं मिला है और कभी मिलेगा भी नहीं. हर बार रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1. तो जब हम इस डिवीज़न को देख रहे हैं, ये डिवीज़न में रिमाइंडर हमें 0 मिला नहीं मिला, इट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगी. कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब होगी? जब उसमें हमें डिवीज़न क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है किसी डिवीज़न के अंदर, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जा रहा है, इट मीन्स हमें जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग. तो पहली चीज़ तो होगी नॉन टर्मिनेटिंग. अब दूसरी चीज़ हमने इसके साथ कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद जो ये डिजिट्स आ रही हैं इनमें से या तो एक ही डिजिट बार बार आएगी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 3 बार बार आ रहा है तो 3 3 3 3 3 ये डिजिट हमारी रिपीट हो रही है. या हो सकता है कि आफ्टर सर्टेन नंबर, जैसे हम 1/7 की डिवीज़न देखते हैं तो हमें मिलता है 0.142857 और बार बार फिर इसके बाद 7 आ गया, फिर दोबारा से क्या मिलेगा? 142857, फिर मिलेगा 142857. तो वहाँ पर हमारा ये पूरा जो एक ग्रुप है डिजिट्स का ये पूरा रिपीट हो रहा है 142857. तो इस तरह से अगर ये डिजिट्स हमारे पास रिपीट होती हैं देन दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है. तो ये हम सब ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. अब हमें क्या करना है? Here to find decimal expansion of a rational number, we use long division method. ये जो decimal expansion हमने निकाले हैं इनमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट किया decimal expansion. अब हमें क्या करना है? Now we will learn how to check decimal expansion of a rational number without using long division method. कि हम किसी भी जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ किए हम किस तरह से बताएंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आएगी रैशनल नंबर की वो कैसी आएगी. सो या इसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ नहीं है, बस उसके उन थ्योरम्स को समझ के हम बता सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो किस तरह की हमारी एग्जिस्ट करेंगी. तो सबसे पहले थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो है लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. यहाँ पर क्या है? एक रैशनल नंबर हमें दिया और कह दिया कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बता दी हमें कि कैसी है? टर्मिनेट्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू. रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो एक्सप्रेस होगा ही. वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. क्या कहा कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो जो रैशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों कैसे होंगे? को प्राइम होने चाहिए और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो डिनोमिनेटर में हमारे पास इंटीजर होगा
उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो वो किस टाइप की आएगी, 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स हम इसमें नहीं लेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, n और m इनमें से भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो डिनोमिनेटर की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे q की, तो उसमें जो प्राइम है, इसका क्या मतलब है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ यही दो प्राइम प्रेजेंट होंगे, या तो 2 या 5, दोनों भी हो सकते हैं, या सिर्फ 2 हो सकता है या सिर्फ 5 हो सकता है। इसके अलावा और कोई प्राइम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.375, हमें यही कहा था कि कोई एक रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू 375/1000। नाउ इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 375 25 इंटू 40, 1000 को मैंने लिख लिया 25 इंटू 40, और 375 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारी फैक्टराइजेशन आती है p की, इसको हमने ऊपर लिख लिया 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इन प्लेस ऑफ 375। डिनोमिनेटर में 25 को लिखा 5 रेज टू द पावर 2 और 40 को लिखा 5 इंटू 8, तो ये हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। 3 इंटू 5 क्यूब ये हमारा न्यूमरेटर में था, इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने तो 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, और 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम करें तो 2 आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 3, एंड 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 क्यूब। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन थी हमारे पास, जो नंबर हमें दे रखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला, उसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस टाइप की आ गई, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या आया है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, 2, 5 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स m यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, 5 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 2 प्राइम प्रेजेंट इसके अंदर आया है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों आए, दोनों भी आ सकते हैं या एक भी आ सकता है दोनों में से, लेकिन 2 और 5 के अलावा q की प्राइम फैक्टराइजेशन में और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम। एक और एग्जांपल हमने लिया है 0.0875, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा 875/10,000, 875 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया 3 टाइम्स और 7 आया 1 टाइम्स, तो 875 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7, 10,000, दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 10। 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने ऊपर किया था, 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब हमारे पास आई थी, तो 5 क्यूब इंटू 7 अपॉन 1000 की जगह लिखा 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और 10 को लिखा 2 इंटू 5। इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल हो गया, 7, 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5, तो 7 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। अगेन डेसिमल एक्सपेंशन कैसी थी, टर्मिनेटिंग, तो हम जो नंबर है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में, और q किस फॉर्म का हमारे पास आया, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m का, यहाँ पर दोनों प्राइम प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम कि कोई भी रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, then can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m। इसी टाइप की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। नाउ कम टू द सेकेंड रिजल्ट। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। अब हमें ये दे दिया कि ये एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, ठीक है, सच डैट उसका कन्वर्स है जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, सच डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमें दे रखा है कि कोई एक रैशनल नंबर है जिसमें q की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m टाइप की है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की है, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। अगर इस तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन q की है, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और इससे पहले वाले थ्योरम में क्या कहा था कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो q की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की होगी, तो दोनों एक दूसरे का ये कन्वर्स हैं। एग्जाम्पल इस थ्योरम के लिए 17/8,
ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। देन दिस इज इक्वल टू 17 बाई 2 रेज टू द पावर 3, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, 2 रेज टू द पावर 3 आया, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हमने कोई डिवीजन मेथड नहीं किया, हमारे से सिर्फ पूछा गया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको इतना बताना है सिर्फ। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा, क्योंकि जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर 3 है, जो कि किस फॉर्म की है, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m की, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 35 बाई 50, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 7 35, 5 10 50, so it is equal to 7 by 10 and we can write is equal to 7 upon 2 into 5। अगेन जो q है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म की आ गई, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m की, देयरफॉर दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रिजल्ट कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m where n and m are non-negative integers। क्या कहा कि रैशनल नंबर है लेकिन q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इनके अलावा भी कोई और प्राइम प्रेजेंट है, या हो सकता है कोई और ही प्राइम है, ये है ही नहीं, या ये दोनों भी हैं और साथ में कोई और प्राइम भी प्रेजेंट है। ठीक है, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हम बोल देते हैं। तो x की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 77 अपॉन 210, सिंप्लीफाई किया 77, 210 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दिस इज q, और जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वी गेट 3 7 2 एंड 5 इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 210 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ साथ 3 और 7 भी प्रेजेंट है। इसको हमने फर्दर और सिंप्लीफाई कर दिया, 7 से 77 कैंसिल कर दिया, तो 11 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 5। तो जहाँ पर ये जो q हमारे पास आ रहा है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम प्रेजेंट है 3, देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगी, जब सिर्फ क्या आएगा q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, अगर 2 और 5 सिर्फ यही प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं q की, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अगर ये और इसके अलावा कोई और प्राइम आता है या सिर्फ कोई और ही प्राइम आ रहा है, 2 और 5 आ ही नहीं रहे, अदर देन 2 एंड 5 कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आता है q की, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और एग्जांपल है हमारे पास इसी का, 129 अपॉन, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें q दिया हुआ है, 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7, 7 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5 प्राइम प्रेजेंट है लेकिन उसके अलावा एक और प्राइम प्रेजेंट है, कौन सा, 7, देयरफॉर दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिसमें हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम बता सकते हैं कि जो रैशनल नंबर हमें दे रखा है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है हमारी वो इसी रूल के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज without actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion। बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, q की प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 प्राइम आता है देन टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम भी आता है देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो लेट अस टेक वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी टेक पार्ट थर्ड, 64 अपॉन 455। नाउ डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 divided by 5, 5 is a prime, 5 9s are
45, 5 1 जा 5, ठीक है. नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 7, 7 इज ए प्राइम, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, 21, 7 3 जा 21, ठीक है. नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 13, 13 इज ऑल्सो ए प्राइम, 13 1 जा 13. सो 455 की अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, वी गेट 3 प्राइम्स, 5 7 एंड 13, ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13. तो अब ये जो Q है, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m. ये इस फॉर्म की तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन के अंदर 5 के अलावा 7 और 13 भी प्रेजेंट है प्राइम. देयरफॉर जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी वो कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है. तो इस तरह से हमें चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. क्लियर. पार्ट 6 है इसका हमारे पास, 23 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2. अब ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में Q हमें दिया हुआ है, एंड Q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n, 5 रेज टू द पावर m. इसी टाइप का है, 2 प्राइम प्रेजेंट है, 5 प्राइम प्रेजेंट है, 2 3 टाइम्स प्रेजेंट है, 5 जो प्राइम है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है. देयरफॉर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है. जो रिजल्ट हमने पढ़े थे उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल. इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिन भी पार्ट्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उन सब की डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. तो क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है. जिसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिखा है कि ये टर्मिनेटिंग है तो उसको डिवाइड करना है, और उसको डिवाइड करके हमें क्या लिखना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है. जैसे हम इसी को कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने 6 पार्ट किया था, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग, ठीक है. तो हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, बतानी है कि क्या होगी. तो ये हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 रेज टू द पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5. इस क्वेश्चन को हमने लिखा है इस तरह से, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 5 जा 10 इंटू 2 5 जा 10, ठीक है. 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास 2. तो ये 2 हमने यहाँ लिखा. अब इस 2 से 23 को डिवाइड कर दीजिए. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, 11.5, 11.5 अपॉन 10 इंटू 10 मीन्स 100, ठीक है. नाउ पुट द डेसिमल. अब इसमें डेसिमल पुट कर दीजिए. नीचे 100 है तो डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 प्लेसेस मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.115. दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट 23 बाय 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2. तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के उन पार्ट्स की जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी थी, टर्मिनेटिंग. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा एक्सरसाइज का यही है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो. इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट. बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, उनके बेसिस पर बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है. इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. और अगर वो रैशनल हैं और p बाई क्यू की फॉर्म में हम उनको लिए, रैशनल तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. तो उनका जो प्राइम फैक्टर q है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, वो किस टाइप के होंगे ये हमें बताना है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट है हमारे पास. फोर्टी 3.123456789.
ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, therefore नंबर कैसा हो गया? नंबर इज रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। रैशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मतलब अगर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होनी चाहिए? अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, वेयर n एंड m के ऊपर जो कंडीशन है वो भी हमें ध्यान रखना है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड so on. So this is part first. Now part second is 0.1201 2001 20001 20000 and so on. तो अब अगर हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो ये किस टाइप की है? डॉट 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 डॉट, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो हो नहीं रही तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। साथ ही साथ रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, हर बार एक अलग डिजिट हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो गई हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर की कैसी होती है? रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। देयरफॉर ये नंबर कैसा हो गया? इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ये नंबर कैसा होगा? इर्रेशनल होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। दिस इज पार्ट 2. नाउ come to part third of this question. Part third, which is 43.123456789 and bar on these numbers. बार आ गया, इट मीन्स ये जो डिजिट्स हैं ये क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नंबर कैसा हो गया? रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर है तो क्यू किस फॉर्म का होगा? इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m का। तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन of this number is non-terminating repeating, non-terminating repeating, therefore it is a rational number. Therefore it is a rational number and Q must be of the form, किस टाइप का होगा अगर रैशनल है तो? 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m, वेयर n and m are non-negative integers. So this is our exercise 1.4 and chapter 1.